नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। 15 सितंबर को बिहार के लिए रेलवे के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन पूर्णिया से वर्चुअल माध्यम से कई नई ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे, जो न केवल राज्य को देश के अन्य हिस्सों से और मजबूती से जोड़ेगा, बल्कि विकास की रफ्तार को भी नई दिशा देगा। इस मौके पर एक साथ 3 बड़ी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। जोगबानी से इरोड़ और सहरसा से छेरटा के बीच चलने वाली 2 अमृत भारत ट्रेनें और एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस जो जोगबनी से दानापुर के बीच दौड़ेगी। इसके साथ ही कटिहार सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का भी औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। भारतीय रेलवे की ये पहल न केवल पूर्वी भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, बल्कि उन इलाकों को भी रेल मानचित्र पर एक मजबूती से स्थापित करती है जो अब तक अपेक्षाकृत वंचित थे। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने जानकारी दी है कि रेलवे द्वारा इन ट्रेनों की समय सारिणी और रूट की विस्तृत जानकारी जारी कर दी गई है, जिससे यात्रियों को योजना बनाने में आसानी होगी। जोगबनी से इरोड़ तक चलने वाली अमृत भारत ट्रेन बिहार से निकलकर तमिलनाडु तक जाएगी। ये ट्रेन पूर्णिया, कटिहार, मानसी, बरौनी, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, प्रयागराज, छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर, विजयवाड़ा, पेरम्बूर और काटपाड़ी जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरेगी। इस ट्रेन का रूट भारत के पूर्व से दक्षिण तक एक अद्भुत रेल सेतु की तरह है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्तर पर कई क्षेत्रों को जोड़ने का काम करेगा। दूसरी अमृत भारत ट्रेन सहरसा से छेरटा तक चलाई जाएगी, जिसका मार्ग भी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब को जोड़ता है। ये ट्रेन सुपौल, सरायगढ़, झंझारपुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, मुरादाबाद और अंबाला कैंट जैसे अहम स्टेशनों पर रुकेगी। यह रूट न केवल धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से भी ये यात्रियों और व्यापारियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा। वहीं सबसे अधिक चर्चा में है जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन के चलने से कोसी और मिथिला क्षेत्र को पहली बार सीधे राजधानी पटना से वंदे भारत के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। ये ट्रेन फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर होते हुए दानापुर तक पहुंचेगी। यात्रियों के लिए यह तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का एक नया विकल्प बनेगा। इन ट्रेनों का उद्घाटन सिर्फ रेल सेवाओं के विस्तार की औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि कैसे सरकार देश के कोने कोने तक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। पूर्वी बिहार जैसे क्षेत्रों को जहां अब तक सीमित और धीमी रेल सेवाएं मिलती थी, अब वहां से वंदे भारत और अमृत भारत जैसी अत्याधुनिक ट्रेनें दौड़ेंगी। इन ट्रेनों से न सिर्फ आम लोगों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा, बल्कि पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में भी असर देखने को मिलेगा। ये कदम बिहार के लाखों लोगों के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, खासकर उन युवाओं के लिए जो शिक्षा या रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। रेलवे की नई उड़ान एक संदेश भी देती है कि बिहार केवल देखता नहीं, दौड़ता भी है। और ये दौड़ सिर्फ ट्रेनों की नहीं, ये दौड़ है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए हर राज्य की, हर गाँव की, हर आम नागरिक की। अब देखना ये होगा कि इन ट्रेनों के शुरू होने के बाद स्थानीय स्तर पर किस तरह की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलता है और क्या ये रेलवे की नई दिशा को मजबूती से स्थापित कर पाएगी। फिलहाल 15 सितंबर को हर नजर पूर्णिया की ओर टिकी है, जहां से इस रेल क्रांति की गूंज देश भर में सुनाई देगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।